लोगों को यह जानना बड़ा जरूरी है स्वामी जी कि लक्षण क्या है। गठिया अगर किसी को शुरू हो रहा है तो क्या लक्षण क्या होता है? कहीं दर्द हो रहा है, इन्फ्लेमेशन बढ़ गया है, या शुरुआती लक्षण क्या? बिल्कुल शुरुआती लक्षण। ब्लड टेस्ट तो एक लक्षण है कि उसमें देखो, ब्लड टेस्ट तो जिसमें RA, CRP, NA, AVN, HLB 27 आदि, यूरिक एसिड आदि, इनसे पता लगता है कि कुछ गड़बड़ है। सबसे पहला लक्षण आता है कहीं पर भी ये जोड़ों में दर्द होना, छोटी अंगुली में सबसे पहले होता है। छोटी अंगुली से लेकर के फिर बाकी अंगुलियों में दर्द, फिर हल्का सा टेढ़ापन, फिर ये जो गांठें हैं यहाँ सूजन, जिसको अंग्रेजी में इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग बोलते हैं, सोथ बोलते हैं आयुर्वेद में। फिर अंगुलियों के बाद ये थोड़ा पोंचा पोंचा करने लगे, ऐसी पैरों की अंगुलियों में, घुटनों में। तो ये जो दर्द शुरू होता है, सूजन शुरू होती है, थोड़ी अकड़न से आती है, गर्दन अकड़ सी जाती है। हम जनरली क्या कहते हैं, थोड़ा नेक पेन हो रहा है, थोड़ा शोल्डर जाम हो गया है, ये वात है, ये गठिया है, उसका प्रारंभ है। अब गठिया की कई स्थितियाँ, अब 80 प्रकार से अधिक तो वात आयुर्वेद में कह दिया गया, महर्षि चरक सुश्रुत धन्वंतरि वाग्भट अश्विनी कुमारों ने, अग्निवेश ने। और अब इसका विस्तार हम जो देख रहे हैं, ये वात रोगों का विस्तार, मैंने कहा सारे जितने भी ऑटोमेन डिजीज़ हैं, अब तो अर्थराइटिस को ऑटोमेन डिजीज़ की श्रेणी में माना ही लिया है। और इसलिए मैंने कहा था इसी का विस्तार है SLE, MS, MND और पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया। फिर मन बहुत चंचल अशांत रहता है, ये जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, और माइंड स्थिर नहीं रहता, मन में बेचैनी, ये सब, और एकदम आवेश आ जाता है। उसमें पित्त तो कारण होता है, ये वात भी, क्योंकि जब मन आदमी का अशांत होता है ना, तब फिर वो कई प्रकार की अनवांटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये जब जोड़ों में दर्द हो, सूजन हो, मन बहुत बेचैन हो, अशांत हो, नींद ना आ रही हो, और शरीर में एक जनरल वीकनेस, फटीग आने लगती है, तो ये कंधे के दर्द, गर्दन के दर्द, कमर के दर्द, पूरे शरीर में अकड़न, इसको हल्के में ना लें, ये अर्थराइटिस हो सकता है, जिसको आप सामान्य दर्द कह रहे हो, बॉडी एक कह रहे हो, बॉडी पेन कह रहे हो, ये अर्थराइटिस की शुरुआत और स्वामी जी, जैसा कि आपने बताया कि सबसे बेहतर तो ये है कि एक बार बॉडी चेकअप तो कम से कम साल भर में सब करवा ही लें, ताकि शरीर में क्या क्या गड़बड़ झाला हो रहा है सब क्लियर हो जाए। स्वामी जी, आप अक्सर कहते हैं कि जो ज़्यादातर बीमारियां हमें होती हैं वो लेस फिजिकल एक्टिविटी की वजह से होती हैं, और ये भी पता चला है कि अर्थराइटिस के बढ़ते मरीजों का कारण भी लेस फिजिकल एक्टिविटी है। और आजकल का डैम्प मौसम उसमें और रीज़न दे देता है लोगों को कि वो फिजिकल एक्टिविटी ना करें, और फिर पसीने छूटने लगते हैं, तो चिड़चिड़ाहट लोगों में बढ़ जाती है, उस कारण से भी फिजिकल एक्टिविटी करने का मन नहीं करता। तो इन सारी समस्याओं का निदान लोगों को दिलाइए, और कैसे वो मोटिवेट करें इस मौसम में भी फिजिकली एक्टिव होने के लिए। का निदान और समाधान है, रोज एक बार सूर्य नमस्कार जरूर करें, और 5 मिनट सूर्य नमस्कार, 5 मिनट में कम से कम 10 बार, और हम तो वेग पूर्वक करते, हमारा तो 20 से 25 बार हो जाता है। तो लेस फिजिकल एक्टिविटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज है। तो प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटीज, प्रॉपर योगा, प्रॉपर सूर्य नमस्कार, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल डिजीजेस। तो ऐसे ये 10 बार सूर्य नमस्कार अवश्य करें, और फिर ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये भी बड़े अच्छे हैं। कम से कम ये 2 अभ्यास तो सबको करने ही चाहिए, ये तो हमारी दिनचर्या का हिस्सा है एक तरह से। ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन बड़े अच्छे हैं ऐसे। और एक बात और बताने वाला हूँ, बहुत महत्वपूर्ण, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन के 2 अभ्यास। और देखो 2 आसन जो बचपन से करेंगे तो जिंदगी में कभी बात रोग नहीं होगा। एक है गरुड़ासन, हाथ ऐसे फैला करके, थोड़ा ऐसे झुक करके, ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा बैलेंस है तो, और नहीं है इतना बैलेंस तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ऐसे ऐसे,
ये करोड़ासन, ये तो स्ट्रक्चरल बैलेंस है बहुत अच्छा। ये करोड़ासन पुरुषों को हाइड्रोसिस कभी नहीं होगा, खास बात है वात रोग नहीं होगा। दंडासन इसको बोलते हैं। ऐसे बैठ गए, बायां पैर मोड़ा, दाहिना उसके ऊपर रखा, घुटने पर घुटना गया, बाएं पैर की एड़ी पर ऐसे बैठ गए, देखो ऐसे, और दाहिना पैर की जो एड़ी है वो बाएं पैर की जंघा से ऐसे लगी हुई। गोमुखासन ये वात रोगों के लिए परम औषधि संजीवनी रामबाण ब्रह्मास्त्र है। बाएं पैर नीचे, दाहिना ऊपर, और फिर ऐसे। गैस बन रही हो, शरीर में फाइब्रोमाइल्जिया हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, गठिया का रोग हो, हाइड्रोसिल हो और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस हो, लो ऐसे। किसी को गैस बन रही हो ना, कई बार गैस का इतना तीव्र वेग होता है हार्ट अटैक तक आ जाता है, किसी के सांस फूलने लग जाते हैं, दम घुट जाता है, ऐसा लगेगा मरेगा मरेगा। ये गोमुखासन बहुत ही ज़बरदस्त है। स्वामी जी, गठिया की जब भी बात होती है ना, तो एक सवाल सबके जहन में ये भी होता है कि ये बीमारी तो दादा बाबा ताऊ जी वाली बीमारी थी, ये हमारे नौजवानों को क्यों इतनी होने लगी है? आपने बहुत सारे कारण बताए, लक्षण क्या होंगे वो भी आपने बता दिए, लेकिन ये युवा पीढ़ी कैसे इसकी गिरफ्त में आ रही है? जेनेटिक रीजन भी है इसके अंदर। जेनेटिकली जिनके परिवार में देखो त्रिदोष, वो कोई भी एक हमारी प्रधान प्रकृति होती है। एक बोली थी मेरे को बीमारी तो है गठिया की और प्रकृति है पित्त की, माने जोड़ों में तो दर्द है और एसिडिटी भी बनती है, बहुत गर्मी रहती है शरीर में। तो एक होती है हमारी मूल प्रकृति। यद्यपि हमारी मूल प्रकृति, मूल स्वभाव आरोग्य है, योग है, स्वास्थ्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन किसी किसी के परिवार में वात, किसी के में पित्त, किसी के में कफ, किसी के में 2, किसी के में 3 दोष भी जेनेटिकली प्रबल होते हैं। तो जेनेटिक रीजन भी एक बड़ा है। और जो फिजिकल एक्टिविटीज़ की कमी जो आपने कही, उसके साथ ना पोषक आहार पूरा न मिलना, ये भी विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, प्रोटीन आदि की डेफिशिएंसी, ये भी कारण हो जाता है अर्थराइटिस का। तो ठीक है स्वामी जी, आहार का कुपोषण, मेलन्यूट्रिशन और जेनेटिक कारण से भी अर्थराइटिस हो सकता है, लेकिन निवारण सबका योग आयुर्वेद से होगा। छोड़े नहीं, आज इसको खदेड़ के माने।